नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अररिया जिले में बकरा नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड 15 अगस्त तक तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रदेश में घर बैठे लोग कर सकेंगे बालू की खरीदारी। बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी खरीद बिक्री। राज्य में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से हो रही है शुरू। काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। अररिया जिले में बकरा नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ध्वस्त पुल के नमूनों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। पीएमजीएसवाई जो भारत सरकार का मानक है, जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम मेंटेनेंस रोड का भी भविष्य में मॉनिटर करेंगे। श्री चौधरी ने बताया कि बीते 18 जून को ध्वस्त हुए इस पुल के निर्माण में लापरवाही के आरोप में अब तक 2 कार्यपालक अभियंता और 2 कनीय अभियंता को निलंबित किया जा चुका है। वहीं पुल बनाने वाले संवेदक के निबंधन को रद्द करते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण कार्य मंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक सभी संबंधित अभियंताओं को अपने अपने प्रक्षेत्र के पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री चौधरी ने बताया कि विभाग ने टेंडर की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का भी निर्णय लिया है। विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पुल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के पहले सारी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इसके बिना आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। प्रदेश में अब घर बैठे बालू की खरीद की जा सकेगी। खान एवं भूतत्व विभाग बालू की बिक्री के लिए बालू मित्र पोर्टल की शुरुआत कर रहा है। इसके माध्यम से इच्छुक व्यक्ति बालू ऑनलाइन खरीद सकेंगे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और सुगमता से बालू की खरीद हो सकेगी। बालू, गिट्टी या अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता हम सुनिश्चित करने के लिए जो एक पोर्टल विकसित किए हैं, बालू मित्र पोर्टल विकसित कर करके उस पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। रेट भी निर्धारित रहेगा, गाड़ी का ट्रैकिंग भी होगा, सबको सहूलियत होगी। और ये व्यवस्था हम लोग बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। बालू मित्र पोर्टल पर सभी बालू घाट बंदोबस्त धारी बालू बेचने अनुज्ञप्ति धारी निबंधित रहेंगे, जिसके माध्यम से आप स्वेच्छा से जिसका रेट कम होगा उससे ले सकेंगे। लोग ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाएगा और बालू की अनुपलब्धता नहीं कर पाएगा। राज्य में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी। काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से तिथिवार, स्लॉटवार अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण मुख्यालय से होगा। काउंसलिंग के दौरान विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत बल के सापेक्ष में 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने आएंगे। सरकार ने राज्य भर के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा उपायों, पंजीकरण और अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सबक लेते हुए ये कदम
उठाए गए हैं। तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी उनको पत्र दे दिया गया है। उन्हें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स है कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली में सुधार किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 12,000 से अधिक निजी कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है और इनमें लगभग 10 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि देश में पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति का संकट है। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि ICAR भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के अनुसार देश में हरे चारे की कमी 11% से अधिक है, वहीं सूखे चारे की 23% कमी है। प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन के मॉडल पर विचार विमर्श के लिए आज एक दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 8 राज्यों के प्रतिनिधि अपने कचरा प्रबंधन मॉडल की जानकारी देंगे। इसके बाद बिहार के लिए ठोस कचरा प्रसंस्करण का मॉडल तैयार किया जाएगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण और अन्य कारकों के प्रभाव से राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस अवधि में पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में सबसे अधिक 142.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर आज सुबह पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर अच्छी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इलाकों के रोहतास, अरवल, कटिहार, मुंगेर, जमुई समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है। अगले 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित बिहार के दक्षिण भाग में हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा, जबकि उत्तर बिहार के तराई वाले क्षेत्र में 1-2 जगहों पर मध्यम, जबकि शेष उत्तरी बिहार में हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदेश से इस परीक्षा में मात्र 5% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में राज्य के 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की गई थी। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पहली बार एक साथ 4 मालगाड़ियों के रैक को जोड़कर ब्रह्मास्त्र लॉन्ग हॉल मालगाड़ी का परिचालन किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि लगभग 3.25 किलोमीटर लंबे ब्रह्मास्त्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गंज ख्वाजा से धनबाद मंडल के लिए रवाना किया गया। ब्रह्मास्त्र का सफल परिचालन पूर्व मध्य रेल की परिचालन दक्षता का द्योतक है, जिससे माल लदान और परिवहन में और तेजी लाने में मदद मिलेगी। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़भाड़ के मद्देनजर बेंगलुरु और दानापुर के बीच चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पेरिस ओलंपिक में आज स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरे पदक की दावेदारी पेश करेंगे। 2 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी स्पर्धा में पदक हासिल करने की कोशिश करेंगी। एक रिपोर्ट।
मुक्केबाजी में महिलाओं के 50 किलो वर्ग में निखत जरीन के सामने होंगी हंगझो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वू युई। बुधवार को पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के महिलाओं के वर्ग में आज क्लासिफिकेशन राउंड होंगे, जिनमें भारत की अंजुम मौदगिल और सिफ्त कौर सामरा चैट्रू शूटिंग रेंज में अपने अपने निशाने लगाएंगी। पुरुष हॉकी के पूल बी में भारत अपना अगला मुकाबला खेलेगा ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम से। आर्चरी में पुरुष वर्ग में प्रवीण जाधव के सामने होंगे चीन के लाओ वेनचाओ। आज से सेलिंग की प्रतियोगिताएं भी मार्साय में शुरू होंगी। पुरुषों की डिंगी रेस में विष्णु सारवणन और महिलाओं की डिंगी रेस में नेत्रा कुमानन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोल्फ के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के मुकाबले भी आज शुरू होने जा रहे हैं। शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर ले गोल्फ नेशनल में अपना हुनर दिखाएंगे। पुरुषों की 20 मीटर रेस वॉक की प्रतियोगिता भी आज होगी, जिसमें 3 भारतीय एथलीट शामिल हैं। ये है परमजीत सिंह बिष्ट, अक्षदीप सिंह और विकास सिंह। वहीं महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में प्रियंका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बैडमिंटन के लिहाज से गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में 2022 की विश्व चैंपियन जोड़ी मलेशिया की सोबो यिक और अरुण जिया से अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। वहीं पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए लक्ष्य सेन के सामने होंगे एच.एस. प्रणॉय। महिला एकल वर्ग में पी.वी. सिंधु के सामने प्री क्वार्टर फाइनल में होंगी चीन की हे बिंग जियाओ। आकाशवाणी के लिए पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। भभुआ व्यवहार न्यायालय ने कैमूर के एसपी ललित मोहन शर्मा पर अदालत के आदेश की अवहेलना मामले में 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जिलाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि हर्जाने की राशि एसपी के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराई जाएगी। मुंगेर जिले की श्यामपुर थाना पुलिस ने पहाड़पुर गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष के घर पर छापेमारी कर 4 अवैध हथियार बरामद किए हैं। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नगर निकायों के अधिकार में कटौती को लेकर उत्पन्न टकराव का शीर्षक लगाया है, नगर निकायों की स्वायत्तता पर सरकार महासंघ में ठनी। दैनिक जागरण ने कोचिंग संस्थानों के नियमन पर राज्य सरकार के निर्देश को तरजीह देते हुए लिखा है, शहर के बाहर विकसित करें कोचिंग सिटी। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को प्रमुखता देते हुए शीर्षक लगाया है, दिल्ली से केदारनाथ तक आफत काल, बिहार में ठनका से 13 की गई जान। प्रभात खबर की सुर्खी है, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अररिया जिले में बकरा नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड 15 अगस्त तक तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रदेश में घर बैठे लोग कर सकेंगे बालू की खरीदारी। बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी खरीद बिक्री। राज्य में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से हो रही है शुरू। काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।